मित्रों, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पहाड़ों में सीढ़ीदार खेतों में जुताई किस प्रकार होती है, आज आपको बताएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पहाड़ों में सीढ़ीदार खेतों का विकास हमारे पूर्वजों के माध्यम से हुआ था। पहाड़ों में खेतीबाड़ी करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पूर्वजों ने नई नवीनतम तकनीकी अपनाई, जिसमें पहाड़ी सीढ़ीदार खेतों का विकास हुआ। और इसमें क्या होता है कि सीढ़ीदार खेतों के विकास पहाड़ों के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि पहाड़ों में मिट्टी का कटान भी रोका जा सके, साथ में जो पानी की जो नमी बनी रहती है उसको लंबे समय तक रोका जा सके, क्योंकि पहाड़ों में पहाड़ की खेती मौसमी वर्षा पर ही निर्भर रहती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लंबे समय तक उसको नमी को रोका जा सके, ताकि मौसमी वर्षा आने तक उस नमी को बचाया जा सके। तो हमारे पूर्वजों ने इस उद्देश्य को लेकर आगे चला था और आज तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये पहाड़ बहुत पुरानी ज़रूर है, पर ये भौगोलिक पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए पहाड़ के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त तकनीकी है। इसमें लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता है और साथ में वेलों के माध्यम से खेती की जाती है। और हमारे पूर्वजों ने जो तकनीकी विकास किया था, हल और जू के माध्यम से दोनों बेलों को जोड़ने वाला, जो इस प्रकार देख रहे होंगे आप वीडियो में। तो और नीचे लोहे पूरा ये नीचे फाला होता है जो लोहे का होता है और सब पूरा लकड़ी का होता है ये। तो आज तक इस तकनीक को अपनाई हुई है हम, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में जोत का आकार छोटा होता है तो हल ही सर्वोत्तम उपयोगी है, क्योंकि यहाँ मशीनरी चीज़ों का प्रयोग किया नहीं जा सकता, क्योंकि जोत का आकार भी छोटा होता है और अधिकतम खेतों में पत्थर मिलते हैं, जिससे कि मशीन चलाना संभव नहीं है यहाँ, ट्रैक्टर या इत्यादि। तो यही यहाँ के लिए सर्वोत्तम उपयोगी खेती के लिए कारगर होती है। तो आप देख पा रहे होंगे सीढ़ीदार खेतों में किस प्रकार जुताई की जाती है। और साथ में जो होते हैं ये बोसिया होते हैं, साथ में जो वेलों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जो ऊपर नीचे बचा होता है, तो उनको खोदने के लिए कुदाल के माध्यम से। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। चारों तरफ सीढ़ीदार खेती खेत नज़र आएंगे। और पहाड़ों में जानते हो पूरा पथरीला इलाका होता है, उसमें खेती करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है और उसमें उच्च पैदावार करना तो बहुत कठिन हो जाता है। तो उस थोड़े से पैदावार को बनाकर और उपयुक्त फसल उत्पादन करना किसानों के लिए बहुत ही मेहनत भरा और संघर्षमय हो जाता है। तो फिर भी पहाड़ी किसान अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाते हुए और इस खेती को बचाए हुए हैं। और पहाड़ों में आजकल खेतीबाड़ी लगभग लुप्त होती जा रही है, क्योंकि यहाँ साल दर साल मौसमी क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो जिससे बारिश तय समय पर नहीं हो पा रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए पहाड़ की खेती में अब लोग बाग मेहनत कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना वो मेहनत कर रहे हैं उससे कम ही उनको उत्पादन मिलता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए खेती सीमित की जा रही है। फिर भी हम बहुत से पहाड़ी है ना अपने खेतों को बंजर रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ हरा भरा ही अच्छा लगता है, पूरा साजो सजा ही अच्छा लगता है पहाड़। तो इतना हार्ड है, देख पा रहे होंगे कहीं कहीं बारिश आने के बाद भी, तो समझ सकते हैं पहाड़ों में कितनी नमी की आवश्यकता होती है। उसकी अपेक्षा खेती करने की अपेक्षा नमी कमी रहती है, फिर भी खेतीबाड़ी की जाती है। तो देखिए इस प्रकार जुताई की जाती है बैलों के माध्यम से, और ये तकनीकी आज तक चली आ रही है। तो देख पा रहे होंगे ये सुंदर सा नज़ारा, देखिए किस प्रकार बैल चल रहे हैं और दोनों साथ साथ में बैलेंस बना के, और कुछ इस प्रकार का है नज़ारा। तो ज़्यादा वीडियो में न बताते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी और आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगी, तो आप देखिए पहाड़ की इस तकनीकी को फॉलो आज तक किया जा रहा है। तो समझिए पहाड़ों में आज भी ये सबसे पुरानी तकनीकी है, जो आज भी पहाड़ों के लिए सबसे उपयुक्त है। कुछ इस प्रकार का है नज़ारा। तो देखिए अब आगे, तो मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ इस प्रकार, थैंक यू। हल जो इस प्रकार बना होता है और ये पूरा लकड़ी का बना होता है, बस इसमें ये लोहा लगा होता है ये वाला, और इसे फाला कहते हैं। और जो ये है इसे नसूटा कहते हैं हमारे स्थानीय भाषा में। और ये हलदावा हुआ जो लकड़ी का ही बना होता है। तो दोनों बेलों को जोड़ने वाला ये होता है ज्यू, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, ताकि बराबर चल सके। तो देखिए मान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो आज तक चला हुआ है, तो ये कई शोध करके अपनाया था हमारे पूर्वजों ने,
तो पहाड़ों में मशीनरी चीज़ों का उपयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि जोत का आकार छोटा होता है और पूरे खेतों में पत्थर ही पत्थर ज़्यादा होते हैं, मिट्टी कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी का कटाव भी बढ़ता ही जाता है। तो देखिए ये है खेत, इस प्रकार होते हैं पहाड़ों में। जो सीढ़ीदार खेतों का विकास इस प्रकार हुआ है। तो ये बने हुए हैं और पहले से ही कई सदियों से बने हुए ये खेत हैं। तो इसमें जीवन यापन के लिए पर्याप्त फसल उत्पादन की जा सकी, उस परिप्रेक्ष्य के मद्देनज़र रखते हुए खेतों का विकास किया गया था और इनका निर्माण किया गया था। कुछ इस प्रकार होता है और मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सके और साथ में जो है पानी की नमी को लंबे समय तक रोका जा सके, क्योंकि इससे क्या होता है कि खेती भी अच्छी होती है और पहाड़ी खेती मौसम पर भी निर्भर ही रहती है, क्योंकि मौसम जो बारिश होती है वो समय के साथ नहीं होती। तो इससे क्या होती है, हमारी खेती नुकसान हो जाता है। तो इस नमी को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेतों का विकास हुआ।